अब हमारा जाने का कोई प्रयोजन नहीं है, हम चली भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा चित्त तो आपने खींच लिया है। और चित्त जब आपने ले ही लिया और चित्त चला गया तो अब शरीर चैतन्य कहां रहा, ये तो जड़ रह गया। पादौ पदम न चलतस्तम पादमूलात्, आपके कोमल कोमल चरणों को देख करके ये चरण भी तो जाने को राजी नहीं हो रहे हैं, और आप आदेश दे रहे हैं तो शरीर को हम वापस ले जाएंगे। और शरीर को फिर कोई रखता भी नहीं है, कोई उसे जला देता है, कोई उसका पानी में दबा देता है, आदि आदि क्रियाएं हो जाती हैं। जब हमारा चित्त आपने ले लिया तो शरीर को तो फिर हम कहीं भी डाल देंगे। जैसी तब उन्होंने आत्मा की उस परिपक्वता को देखा है, देख लिया कि ये गोपियां आत्मा की उस छठी अवस्था पर पहुंच चुकी हैं। तब भगवान ने उनके साथ में रास लीला की है। उस रास लीला में भी गोपियों से थोड़ी बहुत कहीं अहम बुद्धि अभिमान की झलक आती है, तब भगवान उनका त्याग करके चले जाते हैं। तब गोपियां जयत तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रघी दयित दृश्यताम दिक्षुता बकास त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। गोपी गीत के द्वारा उन्हें पाने का प्रयास करती हैं। ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, हे दयित हे प्रीतम, आपके आने से ही तो ब्रज का महत्व बढ़ गया है। आप नहीं रहेंगे तो क्या अस्तित्व रहेगा इस ब्रज का। और ब्रज माने ये शरीर, शरीर का अस्तित्व भी भगवान के आने से ही है। इसमें से वो चैतन्य प्रभु चले जाएंगे, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होगा। कोई जला देगा, कोई गाड़ देगा, आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। बड़ा गंभीर गोपी गीत के माध्यम से गंभीर भावों को गोपियों ने भगवान के चरणों में समर्पित किया है। तब भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, उनको वो दिव्य आनंद दिया है। रास का तात्पर्य है एकीकरण, जीव और ब्रह्म का एकीकरण ही रास है। रास का दूसरा अर्थ है महाप्रलय। ये समय आने पर इसके बाद में भगवान शंखचूर्ण आदि दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन महाराज कंस की व्यथा नहीं मिटी। कंस हैरान हो जाता है, नारद जी का स्मरण करता है। नारद जी आ गए, क्या बात है? बोले बहुत परेशान हूं। बोले क्यों परेशान है? बोले कृष्ण को मारने के लिए मैंने पूतना, सकटासुर, बकासुर, अघासुर, धनकासुर, अरिष्टासुर सब छोड़े, कोई उसे ना जिंदा पकड़ के लाया ना मार के ला सका। नारद जी बोले बस यही तो तेरी बुद्धि बिगड़ रही है। बोले कृष्ण को लाने के लिए तूने जितने भोजे ये सब क्रूर हैं, ये क्रूर कृष्ण को नहीं ला सकते हैं। कृष्ण को लाने के लिए तो अक्रूर को भेजो, अक्रूर ही कृष्ण को ला पाएंगे। तब कंस अक्रूर को भेजता है, और अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ में बिठा करके लेके आए हैं ब्रज से। सज्जनों, जो क्रूर नहीं है, जो अक्रूर है, न क्रूर स्वभावो यस्य, जिसके अंदर क्रूरता नहीं है, जिसके हृदय में क्रूरता नहीं है, भगवान उसी अक्रूर रूपी इस जीव के हृदय रूपी रथ में बैठेंगे। इसलिए क्रूरता को विनष्ट कर देना चाहिए। इस प्रसंग का यही एकमात्र उद्देश्य है। अक्रूर जी महाराज कृष्ण को लेकर के मथुरा में आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस मथुरा में जो त्रेता का जो धोबी है उसका उद्धार करते हैं। उससे केवल वस्त्रों की याचना की। अरे कपड़े नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन गाली तो नहीं देना चाहिए। मांगे कपड़े और दे रहा है गाली। क्या कह रहा है? वो गैया चराने वाले ग्वाल राजाओं के कपड़े पहनेंगे। भगवान ने कहा कि अभी त्रेता से लेके अब तक तेरी बुद्धि ठीक नहीं हुई है तो आगे होगी भी नहीं। तब भगवान ने उसका उद्धार कर